Good morning. Welcome back to my YouTube channel, Burma Academy online platforms. फ्रेंड्स, आज हम फिर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कराने जा रहे हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ऑल पर। आइए अब हम चलते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 8.1 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, जहां cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। तो इसमें एंगल ए और एंगल बी को सेम दिखाना है और cos A cos B के बराबर है तथा ए और बी, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, अर्थात जो कोण सी होगा वो राइट एंगल होगा, समकोण होगा। तो चलते हैं, इसलिए नहीं, चूंकि समकोण त्रिभुज ए सी बी में, अब जब ए और बी न्यून कोण है तो समकोण त्रिभुज जो होगा वो ए सी बी होगा। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में कोण ए तथा कोण बी इज इक्वल टू न्यून कोण, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो यह है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें यह कोण और यह कोण एक्यूट एंगल है, अर्थात न्यून कोण है। इसमें से किसी एक को यदि आप ए मानते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली बी हो जाएगा, या यदि इसको ए मानते हैं तो ये बी हो जाएगा। और ये जो 90 डिग्री प्रेजेंट कर रहा है यह हो जाएगा सी। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा ए सी बी, ए सी बी। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कोण सी समकोण है तथा कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसको हम कहते हैं समकोण। अर्थात यह 90 डिग्री कोण बन रहा है, यह 90 डिग्री का संकेत है, समकोण का संकेत है। और इसमें कह रहा है कि cos A cos B के बराबर है, cos A cos B के बराबर है। तो यहाँ ये जो ट्रिक आप पहले से जानते हैं, बहुत बार हमने बताया है, लाल अपान क का प्रयोग करेंगे। ये होता है साइन कास टैन काट सेक कोसक। ये आपके ऐसे चलते हैं और जब ऐसे चलते हैं तो ये ऐसे चलता है और फिर ये पलट जाते हैं यहाँ, और जब ये पलट जाते हैं तो यह भी पलट जाता है।
अर्थात ये ऐसे हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, उसी ट्रिक का हेल्प लेंगे। कास ए इज इक्वल टू कास बी कह रहा है, तो चलिए, इसलिए कास ए, अब ए का कास निकाल रहा है, तो किसी समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। तो ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। अब चलिए, अब और न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए ये जो BC है या CB है, ये लंब हो जाएगा, और जो तीसरी भुजा बचती है वो आधार हो जाती है। तो ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ कास ए, और कास ए इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, कास ए इज इक्वल टू होता है साइन कास थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। तो कास ए इज इक्वल टू ए अपान के आधार बटा कर्ण, मीन्स ए क्या है, ए है आपका, यही ना ए है आपका AC अपान के क्या है, के है आपका AB तथा अब यहाँ कास बी का मान निकालिए, कास बी का मान। तो कास बी, अब बी के लिए हम चलेंगे, इसके लिए, तो जब बी के लिए चलेंगे तो ये फिर क्या होगा, फिर ये क्या होगा, लंब और आधार परिवर्तित हो जाएंगे। कर्ण तो वहीं रहता है, लंब और आधार बदलते रहते हैं। तो समकोण के सामने का कर्ण तो वहीं रहेगा और न्यून कोण के सामने का लंब हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो न्यून कोण है, इसके लिए अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लंब और आधार परस्पर परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए, इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और इस कोण के लिए, पीछे वाले में देखें, इस कोण के लिए ये लंब था, ये आधार था। तो कास बी इज इक्वल टू, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, ए अपान के आधार बटा कर्ण, ठीक है। ए अपान के मीन्स आधार बटा कर्ण। तो अब इसके लिए आधार क्या है, ए मीन्स आधार, ये है आपका BC, ये है आपका BC अपान के मीन्स कर्ण, क्या है ये AB, क्या है यह है AB, ठीक है, AB। तो कास ए इज इक्वल टू आपका आ गया AC अपान AB, और कास बी इज इक्वल टू आ गया BC अपान AB, और यहाँ कह रहे हैं कि कास ए इज इक्वल टू कास बी है, तथा या एवं क्या कह रहा है, कास ए इज इक्वल टू कास बी, कास ए कास बी के बराबर है, ये कह रहा है। तो यहाँ कास ए का जो हम निकाले हैं, कास ए बराबर कितना आया हुआ है उसका मान, कास ए का मान आया हुआ है AC अपान AB। तो कास ए के जगह पर AC अपान AB कर दिए, इज इक्वल टू कास बी, और कास बी का मान आया हुआ है, वैल्यू आया हुआ है BC अपान AB। तो कास बी के जगह पर कर देंगे BC अपान AB, BC अपान AB। अब देखिए, अब कास ए और कास बी के मान को हमने रख दिया, और दोनों में देख रहे हैं ये जो दो फ्रैक्शन है, दोनों साइड में इन दोनों का बेस, आधार, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये परस्पर कट जाएंगे। तो AB से AB कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका AC इज इक्वल टू BC। ये आपके नॉमिनेटर बच गए, डिनोमिनेटर कट गए, कैंसिल हो गए।
तो AC इज इक्वल टू BC। अब AC ये है और यह बराबर कह रहा है कि यह बराबर है किसके, BC के इसके, अर्थात यह लंबाई, ये भुजा, ये साइड इस साइड के इस लंबाई के बराबर है। बराबर है तो सिद्ध करना है, दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B, अर्थात कोण A और कोण B दोनों सेम है, समान है, बराबर हैं। तो क्या करेंगे, तो यह त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई, AC और BC। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर उसके दो कोण बराबर होते हैं। या उल्टे स्वर में ये भी कह सकते हैं, उल्टे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ क्या निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है आपकी साइड, भुजाएं निकली हुई हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखा जाएगा हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, दो साइड्स, दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसके दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं या समान होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। तो जब इस त्रिभुज ACB में AC और BC बराबर है तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। जब यह भुजा इस भुजा के बराबर है तो यह कोण इस कोण के या यह कोण इस कोण के बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए कोण A इज इक्वल टू कोण B या कोण B इज इक्वल टू कोण A। इस तरह एंगल A और एंगल B क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और बराबर हो जाएंगे तो यही तो हमें सिद्ध करना था, तो दिखाना था कि कोण A इज इक्वल टू कोण B, और हमने दिखा दिया। तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे हैंस प्रूव्ड या सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था। तो क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। ये इसका सॉल्यूशन समाप्त हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।